मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है यहाँ पर में कि मैं मुसलमानों के लिए ये कर दूंगा, मुसलमानों के लिए वो कर दूंगा। 20 साल लग गए हमारे को एक कल्चर सेंटर बनाने के लिए, 20 साल, फिर भी वो कल्चर सेंटर से आज उर्दू घर पर आ गया है। शादी खाने का भूमि पूजन हुआ, आज 20 साल से शादी खाना भूमि पूजन में पड़ा हुआ है। रात में 11 बजे क्या ईदगाह का उद्घाटन होता है? वहाँ एक कार्यक्रम लेकर खुद रिबन बांधकर रिबन काट कर कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। वो लीगल तरीके से उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन के कुछ दिन पहले इसको अपने आप के अंदर में उन्होंने एक उद्घाटन करने का प्रयास किया है और आज भी वो अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। उनको लगता है कि मैं ये दिखाकर खुश कर दूंगा, तो ये जनता इस बार खुश होने वाली नहीं है। जनता इसका जवाब देने वाली है। जनता इस बार जो है MIM के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हरे और नीले झंडे मिलकर इस बार यहाँ पर में इतिहास रचने वाले हैं। आज विदर्भ के अंदर में सबसे पिछड़ा एरिया कोई अगर है तो वो उत्तर नागपुर आज की परिस्थिति के अंदर में है। हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी जनाब सलीम खान साहब। सलीम खान साहब, स्वागत है आपका NNTV में। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर नागपुर में बहुत बड़ी तैयारी के साथ मजलिस चुनाव लड़ रही है। बेशक। क्या आपका गणित बनता है उत्तर नागपुर में चुनाव को आप किस तरह से जीत पाओगे? उत्तर नागपुर के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पूरी ताकत से इस बार कॉन्टेस्ट कर रही है चुनाव के अंदर में, गणित के हिसाब से ही हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया कि उत्तर नागपुर के अंदर में सबसे पहले हमारे को उत्तर नागपुर से अंदर से सीट लड़ा के हमको चुनकर लाना है। क्योंकि अभी तक के उत्तर नागपुर के अंदर में 1,20,000 से 25,000 मुस्लिम समुदाय के लोग वोटर्स हैं, जिसमें से दलित बहुत एरिया है ये। तो यहाँ से SC रिजर्व रहने के बाद यहाँ से SC को ही टिकट दिया जाएगा। हमको पता है कि जो भी कैंडिडेट हमारे साथ में मजलिस के साथ में जुड़ के मजलिस की टिकट ले रहे हैं, वो यकीनन 20 से 25,000 वोट जो है हमारे को उनके माध्यम से चाहिए। 1,20,000 में से हमारे को 50% जो है वोटों का जो डिवाइडेशन है वो हमारे को इस बार जो है मजलिस के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उसका कारण ये है कि इससे पहले भी जो है हमने कांग्रेस को यहाँ पर लोगों ने चुन के दिया, एक अच्छी तादाद में समाज के लोगों ने भी चुन के दिया, दलित समाज ने भी चुन के दिया। लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर में बार बार चुनकर आता है, आज विदर्भ के अंदर में सबसे पिछड़ा एरिया कोई अगर है तो वो उत्तर नागपुर आज की परिस्थिति के अंदर में है। जो पालक मंत्री रहकर एक नहीं 4 बार मिनिस्टर रहने के बाद भी उसका एरिया अगर क्या पिछड़ा रहता है और लॉलीपॉप के जैसा मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है यहाँ पर में कि मैं मुसलमानों के लिए ये कर दूंगा, मुसलमानों के लिए वो कर दूंगा। सिर्फ एक जो है मुसलमानों को उन्होंने एक लॉलीपॉप समझा है, लेकिन आज का मुसलमान जागरूक हो गया है। क्यों ना इस बार जो है मुसलमान और दलित समाज ये दोनों झंडे जो है हरे और नीले झंडे मिलकर इस बार यहाँ पर में इतिहास रचने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काम डॉक्टर नितिन राव साहब ने नजरअंदाज किया है, चाहे वो दलित समाज का हो या मुसलमान का समाज का, इसके बारे में हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। जनता जागरूक है। 20 साल लग गए हमारे को एक कल्चर सेंटर बनाने के लिए, 20 साल, फिर भी वो कल्चर सेंटर से आज उर्दू घर पर आ गया है। शादी खाने का भूमि पूजन हुआ, आज 20 साल से शादी खाना भूमि पूजन में पड़ा हुआ है। ईदगाह का मसला आज आके फिर से सामने आके खड़े हो गया है। ये क्या है? मुसलमानों की बस्ती की हालत आज देखिए, मुसलमानों के लोगों की हालत देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नितिन राव जी की प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी को उठा के दे दिया जाए। ये हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है समाज को। और समाज, मैंने भी कहा कि समाज जागरूक हो गया है। आपको ये पता है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको गवर्नमेंट के अधिकारी ही आकर वहां पर में फीता काटने के लिए भले मिनिस्टर को बुलाएंगे, जिसको भी आमदार को बुलाएंगे, लेकिन जिस वक्त इनका उद्घाटन हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ कि NIT के अधिकारी या कलेक्टर के अधिकारी या कारपोरेशन विभाग के कौन सा अधिकारी वहाँ मौजूद? स्टेट सरकार का भी वही इसी तरीके से है कि स्टेट सरकार को वर्क ऑर्डर लगता है, NIT का वर्क ऑर्डर इनके पास में नहीं है, NIT का कोई लेटर इनके पास में नहीं है। ये खुद लोगों को लेटर दे रहे,
ये खुद लोगों को लेटर दे रहे हैं कि जाओ यहाँ पर मैं रह जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, हाँ, अगर ये चुन कर नहीं आए तो वो स्टडी सर्कल का कुछ क्या, एनआईटी ने इनको जो है चाबी दी है स्टडी सर्कल वाले को, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को ये गुमराह कर रहे बार बार। जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाजू का इन्होंने जो अपने नाम पे किया है, उन्होंने बाकायदा एनआईटी से, कलेक्टर ऑफिस से, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो उसके बाजू की है, जहाँ पर मैं खोपरागढ़ हॉल की खोपरागढ़ के पहले का जो जगह है जी जहाँ पर शादियां हो जाती थी, जी, उन्होंने किस तरीके से लिया, जिस तरीके से आपने अपने संकल्प के लिए लिया है, उसी तरीके से उसके बाजू का भी दिया जाए तो मुझे लगेगा कि वाकई में नितिन राव जी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक बात बताइए सलीम साहब, आपका कहने का मतलब और आपके जो आरोप है उससे तो ये लगता है कि ना मुस्लिम कल्चरल सेंटर लीगल तौर पर दिया गया है कम्युनिटी को और ना ही एसटीडी सर्कल। तो क्या आपका समाज हर बार गुमराह होता है, तो इसमें क्या समाज की गलती है या नेता की गलती है? बनता नहीं है, उनके पास क्या थे, विकल्प नहीं रहता। अब ये विकल्प मिल गया है उनको, अभी तो विकल्प नहीं था, आज विकल्प मिला है। एमआईएम के माध्यम से उनको आज विकल्प मिला है। विकल्प नहीं था कि चलो इसको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी, इसको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो एमआईएम ने पूरी ताकत से आज उत्तर नागपुर में जो कंसेप्ट किया है, एमआईएम पूरी ताकत से इस बार वो विधानसभा लड़ा रही है। समाज और दलित समाज ये दोनों मिलकर इस बार एमआईएम को पूरी तरीके से चुन के लाने का प्रयास। बहुत शुक्रिया सर।